अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। और आज मैं संडे है और धूप निकली हुई है, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर धूप में बैठ के वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपको बताने लगी हूँ, जो चीज़ है वो ये शेयर करने लगी हूँ। ये कि अक्सर जो पेशेंट हैं हमारे पास आते हैं, उनके खिंचाव पड़ता है सर्दियों में स्पेशली, और वो खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। मसल्स खिंचाव पड़ता है, यानी कि टांगों में खिंचाव पड़ने लग जाता है। पैरों में बहुत शदीद किस्म का खिंचाव पड़ता है और ऐसे लगता है कि जैसे फ्रैक्चर हो जाएगा, और वो इतना पेनफुल होता है कि बर्दाश्त नहीं होता पेशेंट से, या कोई भी पेशेंट नहीं, आम जो है आई थिंक सो 70% जो पाकिस्तान की लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सर्दियों में खिंचाव पड़ता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें नॉर्मली भी पड़ता है, वो वीकनेस होती है या फिर आपको डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम या विटामिन डी की, इस वजह से खिंचाव पड़ता है। लेकिन सर्दियों में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा, जिन पेशेंट्स को खिंचाव पड़ रहा होता है, स्पेशली टांगों में जिनको पड़ता है और पैरों में जिनको पड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि बस कोई ना कोई हड्डी अभी और इसी वक्त फ्रैक्चर हो जाएगी, और टांग का इतना पेनफुल होता है कि सीधी नहीं हो रही होती टांग, बाज का सोते हुए पड़ता है, और नींद जो है वो पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह के मरीजों के लिए जो है, इस तरह के लोगों के लिए एक सजेशन है, वो ये कि सर्दियों में स्पेशली वो अपने आप को कवर रखें, खासतौर पर टांगों तक, पैरों से लेके टांगों तक जो है वो अपने एरिया जो है उसको सोते हुए स्पेशली, या अगर आप किसी ऐसे रूम में हैं जहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा है, तो आप कंफर्टर से, आप रजाई से या ब्लैंकेट से उतने हिस्से को जो है वो कवर करके सोएं, ताकि हीट रहे आपके टांगों में और आपके पैरों में, जिसकी वजह से फिर आपको खिंचाव पड़ता है। वो जब आपको एक प्रॉपर हीट मिलती है, तो वो खिंचाव जो होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो है वो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो क्या करें कि अपने ब्लैंकेट के अंदर, अपने रज़ाई के अंदर जो है वो हीटिंग पैड रखें। हीटिंग पैड या फिर जो वाटर बॉटल्स होती हैं वो रखें। आजकल मार्केट में 1000-1200 की रेंज में हीटिंग पैड दराज से मिल जाता है। वो आप अगर हीट करते हैं, स्विच में लगाते हैं, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट आई थिंक वो लेता है वार्म अप होने में, और वो आपको 4 घंटे का कवर देता है। 3 से 4 आवर्स का वो आपको कवर दे देता है। तो वो चीज़ें उनको जो है वो गर्म लगता है, तो उसको आप अपने रज़ाई में या ब्लैंकेट में रखें। उससे जो है ये होगा कि आपका जो आप मसलसल जो हीट है वो हीटिंग पैड के थ्रू मिलती रहेगी, और जो खिंचाव होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम्फर्टर या जो रज़ाई है वो जल्दी, उसकी वजह से वार्म अप हो जाएगा, आपका बिस्तर बहुत जल्दी वार्म अप होगा। स्पेशली जो खिंचाव के पेशेंट्स हैं, जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। नंबर 2 ये सजेशन है। और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो कि शायद 1000-1200 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ये बात भी है कि वो क्या करें, आम प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं वो ले सकते हैं, उनमें पानी बॉयल करके डालें, और वो पानी अच्छे से उनको एयर टाइट कर दें, यानी कि अच्छे से उनका जो कवर है उसको बंद करें। करने के बाद वो अपने बिस्तर में रख लें। वो भी गर्म पानी की जो बॉटल होती है वो भी आपको 3 से 4 घंटे का कवर आराम से दे देती है, और उससे भी खिंचाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी अब बात ये है कि कुछ पेशेंट्स को खिंचाव तब भी पड़ता है जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी या कैल्शियम की होती है, उस वजह से भी खिंचाव पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप विटामिन डी इनटेक करें, और कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स जो हैं वो आप कंज्यूम करें। और एक और चीज़ के इस सीज़न में, विंटर में स्पेशली, जो है आप लोग नट्स का यूज़ करें। मूँगफली खाएँ, चलगोज़े खाएँ, अखरोट खाएँ, बादाम खाएँ। जितना हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, उतनी जो है वो बॉडी जो है वार्म अप रहेगी, और खिंचाव जो होता है वो उसके चांसेस कम हो जाएँगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो चलगोज़े, बहुत सारे क्या 90% अवाम जो है वो चलगोज़े जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो बहुत सस्ता किस्म का जो नट्स होते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है, लाइक मूँगफली बहुत आराम से अवेलेबल है, आप मूँगफली खा सकते हैं इस मौसम में। और बाकी जब अब गर्मियाँ होती हैं तो अक्सर हम बहुत ज़्यादा खरबूज़े खाते हैं। उन खरबूजों के जो बीज होते हैं हम फेंक देते हैं। अगर हम उन्हें वो ड्राई करके सेव कर लें तो वो बहुत बड़ा सोर्स है वो आपका नट्स का, जो कि फ्री में आपको मिल रहा है, कि आप खरबूजा बाय करते हैं, आप खाते हैं, और साथ में आपको बीज उसका मिल रहा है, और वो मगज़ियात में से एक है, और वो बहुत इनरिच होता है विटामिन्स के साथ। अब जो है अब हम लोग उसको भी सेव कर सकते हैं, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं।
इससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स, जो खिंचाव के पेशेंट्स हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। बाकी कैल्शियम, विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो यूज़ करें। ये कैल्शियम और विटामिन डी आयरन कंटेनिंग फूड्स यूज़ करें, उससे खिंचाव कम हो जाता है। लेग वार्मर्स जो है उनका इस्तेमाल करें बाहर निकलने से पहले, और घर में भी इस्तेमाल करें। यानी कि अगर लेग वार्मर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कोई भी ट्राउज़र जो है, रफ ट्राउज़र आपका जो आप नहीं आप यूज़ करते तो उसको आप कैरी कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज़ करें। हम पाकिस्तानी वाम है, हम कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं, तो अपने आप को जो है इस मौसम में वार्म रखें, ताकि ये जो खिंचाव है, ये बहुत तकलीफ दे होता है, ये आपको ना पड़े और आप जो है वो कंटिन्यूअसली और स्मूथली अपनी एक्टिविटीज जो हैं उसको कर सकें। बाकी मेरी ये वीडियो जो थी वो यहीं तक की थी। आप लोग इंजॉय करें सर्दियों को, विंटर्स को, क्योंकि अल्लाह ने चारों मौसम जो है वो बहुत अच्छे बनाए हैं। इन्हें इंजॉय करें, वार्म अप रहें, ताकि आपको खिंचाव का प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी एक्टिविटीज जो है उसको नॉर्मल रख सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।